जुगलमल। सर। रेखा को बुलाओ। रेखा? रेखा आपके दामाद के साथ घूमने गई है, बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। कौन दामाद? उसके साथ वो कैसे जा सकती है? अरे छोड़िए साहब, मुझे सब मालूम है। मैंने छिप छिप के सब देख लिया है। वो कल दोनों पार्क में गाना गा रहे थे और आप मन ही मन खुश होकर तबला बजा रहे थे। आप बड़े नसीब वाले हैं, बहुत ही अच्छा दामाद है आप। उल्लू का पट्टा एक बार कह दिया वो मेरा दामाद नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर तुझे पसंद है तू उसको दामाद बना ले। सुन एक बात, वो रहता कहाँ है? A1 गैराज में। A1 गैराज? कैसा बात करता है? अलेक्जेंडर एनासिस एंथोनी का तुम प्यार नहीं जानता। हम तुमको कंप्लीटली प्यार करता है, तुमको नीचे से लेके ऊपर तक प्यार करता है। हम भी तुमको प्यार करते हैं। ओह डार्लिंग। ये क्या डार्लिंग? दूसरा लोग का दिल का धड़कन में लबडब 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 का आवाज आता है, मगर तुम्हारा दिल का धड़कन में डल्लब 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 का आवाज कैसा आता है? रामू। कौन है बे? रामू। मेरे पिताजी आ गए। पिताजी? मैं इस सड़ियल बुड्ढे को जानता हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तुम अपना मर्सिडीज का माफक खूबसूरत बॉडी को हमारा सीट के नीचे छुपाओ, हम इसका रिपेयरिंग करके आता है। नो जाओ जाओ जाओ। तेरी तो बुड्ढे। रामू। रामू कहाँ मर गया? हट जा रहे हैं। अंदर कहीं का? अंदर तू है कि हम हैं? एक तो दूरबीन के बाद चश्मा पहनेगा और फिर तुम सामने आता है। देखता नहीं हम कार धोता है। ये गाड़ी में से छींकने की आवाज कहाँ से आ गई? गाड़ी भी आखिर इंसान है, बारिश में भीग गई तो उसको जुकाम नहीं होगा तो क्या होगा? वो इसलिए छींकी और छींकते उसका मुंह खड़ा हो गया। ओ, छींकने से मुंह खड़ा हो गया। तो तुम मेरा बेवकूफ बनाते हो, मेरा उल्लू बनाते हो कि मैं तुम्हारा विश्वास कर लूंगा? मत करो विश्वास, मगर डॉक्टरों का कहना है जिसका मुंह होता है उसको जुकाम होता ही है। ट्रेन को होता है, गाड़ी को होता है, साइकिल को होता है, सबको होता है। मैं ऐसी गाड़ी को अंदर से देखना चाहता हूँ जिसको जुकाम होता है। अंदर से बात देखिए, उसकी तबीयत खराब है। अबे ओ बुड्ढे, मैंने तुझसे कहा अंदर जाके देख रामू है या नहीं, और तू यहाँ नहा रहा है। कौन उल्लू का पट्टा नहा रहा है? ये मुझे गाड़ी समझ के धोता चला जा रहा है। रामू है? बॉस, बॉस तो जरा बाहर गया। आपको अगर उनको मीट करना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट कीजिए ना, उधर बैठिए ना। चले, तू जाके गाड़ी पहुंच। चल। ऐसा ये तस्वीर किसकी है? ये हमारा बॉस रामू है ना साहब, उनका माता जी का है। ये जिंदा है? हाँ, मगर शायद जेल में। रामू, जय सिंह साहब ने आपको फौरन बुलाया है इसी वक्त। मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि अब मैं उनके लिए कोई काम नहीं करूंगा। उन्होंने तुम्हें काम के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मिस्टर कैलाश को तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ राज मिले हैं। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ की जिंदगी किसने बर्बाद की और तुम्हें किसने यतीम बना। क्या साला बंडल लाइफ है, ना बच्चा है ना वाइफ है, बैठने को इतना कार है मगर वाइफ के बगैर सब बेकार है। छी 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 छी। आओ ब्रदर रामू, आज तुम फिर जस्टिस चौधरी का मेकअप करके आ गया। इसका मतलब ब्रदर तुमको पहले से ही मालूम है कि जय सिंह ने तुमको अर्जेंट बुलाया है। जय सिंह? अभी थोड़ा टाइम पहले उसका वो जालिया आदमी आया था, बोलता था रामू को हॉलीडे इनके स्विमिंग पूल पे भेज देना जज के मेकअप में। गुड इवनिंग मिस्टर चौधरी। गुड इवनिंग। हाउ इज योर फैमिली? फाइन, थैंक यू। बेवकूफ कहीं के, इसे सचमुच जस्टिस चौधरी समझ गए हैं। क्या बात है रामू, क्या गेटअप है। पुलिस कमिश्नर भी तुम्हें जस्टिस चौधरी समझ रहा था। कमाल की एक्टिंग की तुमने। अभी तुमने मेरी एक्टिंग देखी कहाँ है? ऐसी कला दिखाऊंगा कि होश उड़ जाएंगे। खैर ये बताओ, मुझे यहाँ किसने बुलाया? यहाँ पे बताना ठीक नहीं, क्योंकि तुम बिल्कुल जस्टिस चौधरी लग रहे हो। बंगले पे चलते हैं, वहीं बात करेंगे। चलो चलो चलो। कल इस वक्त तक सारे हीरे बॉम्बे पहुंच जाएंगे और उसके बाद मैं उन्हें लेकर फौरन चला जाऊंगा। इसका फैसला मैं करूंगा कि तुम्हें फौरन जाना है या फांसी के तख्ते पे जाना है। तुम्हें हैरत हो रही है ना बच्चू कि तुम्हारे बॉम्ब से आसमान पर उड़ जाने के बजाय ये कैलाश जिंदा जमीन पे कैसे घूम रहा है। बेटे, तुम जिस स्कूल में बेईमानी सीखते थे उसके हेडमास्टर को मैं पढ़ाया करता था। अब भी मौका देता हूँ, मेरे हिस्से के हीरे मेरे हवाले कर दो असली वाले, वरना सारे राज खोल दूंगा। तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे तो मेरे पोल खोलोगे ना। कैलाश, मैं तुम्हें किसी भी वक्त मौत की आगोश में पहुंचा सकता हूँ।
जरा एक बार अपने पीछे मुड़ के तो देखो। 1 घंटे के बाद एक जोरदार धमाका होगा और ये बिल्डिंग तबाह हो जाएगी, लेकिन मैं तब तक फॉरेन के लिए रवाना हो चुका हूँ और वहां पहुंचकर मैं फिर से अपना खिलौनों का धंधा शुरू कर दूंगा। हंसो मत। मैं तुम्हारे हर दांव का तोड़ जेब में लेके घूमता हूँ बच्चू। मुझे मालूम था कि मुझे जिंदा देखकर तुम पर बिजली टूट पड़ेगी और तुम कोई घटिया सी चाल चलने की कोशिश करोगे। मेरे पास तुम्हारे सारे करतूतों की लिस्ट मौजूद है सबूत के साथ। विजय कुमार, जो तुम्हारी खबरें पुलिस तक पहुंचाता था, जिस दिन तुम उसका खून कर रहे थे, मैंने चुपके से तस्वीरें उतार ली। सारी तस्वीरें और लिस्ट इस वक्त चुगामल के पास मौजूद है। अगर ठीक आधा घंटे बाद मैं या मेरा फोन नहीं पहुंचा तो चुगामल सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। अब चाहो तो शौक से अपने आदमी से कहो कि वो गोली चलाकर मेरा जिस्म छल निकल दे। चला आप। नहीं नहीं नहीं, हट सामने से, हट, get out। कैलाश, मैं हार गया। तुम्हारे मास्टर प्लान के सामने मैं हार गया। अरे मुझसे तो शैतान भी हार जाता, तुम क्या नहीं हारोगे। चलो मेरे हिस्से के हीरे निकालो। हिस्सा अब मेरे पास बचा ही क्या है। मैंने तमाम हीरे एक खिलौने के अंदर डाल के रामू के जरिए शहर से बाहर भेज दिए हैं। फिर झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे सर की कसम कैलाश, भाई तुम्हारे प्लान के मुताबिक मैंने रामू को जस्टिस चौधरी के भेज में हीरे दे के शहर से बाहर रुखसत कर दिया है। हेलो, हाँ जय सिंह बोल रहा हूँ। जय सिंह, तुमने अपनी कब्र अपने हाथों खोद डाली। कौन हो तुम? मैं जस्टिस चौधरी बोल रहा हूँ। तुम रामू को मेरा भेज देकर मुझे धोखा देना चाहते थे, लेकिन तुम खुद धोखा खा गए। क्या मतलब? मतलब ये बेवकूफ कि तुमने हीरो से भरा हुआ खिलौना रामू को नहीं, जस्टिस चौधरी को दिया है। और वो तुम्हारा रिवॉल्वर वाला गुंडा इस वक्त मेरे कदमों में बेहोश पड़ा है। अब अगर तुम्हें वो हीरे चाहिए तो तुम 1 घंटे के अंदर मेरे दामाद और उसके पिता को लेकर शहर से बाहर जो क्वेरी है वहां पहुंचो। हे मेरे भगवान, क्या हुआ? कैलाश, यहाँ पर हम एक दूसरे को धोखा देने का प्रोग्राम बना रहे हैं, वहाँ जस्टिस चौधरी ने हम दोनों की हजामत का प्रोग्राम बना लिया है। अरे रो क्यों रहा है, बता तो सही क्या हुआ है। मैं लुट गया, मैं तबाह हो गया कैलाश। वो सारे हीरे जस्टिस चौधरी ले गया, रामू नहीं। ऐ शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और मुझे धोखा दो, मेरे लिए खड्डा खोदा, खुद ही जाके गिर गए उसमें। अब तुम्हारे लिए एक ही काम बचा, सारे खिलौने जमा करके एक हाथ गाड़ी में रखो, गली गली बेचते फिरो, एक टाइम के खाने का इंतजाम हो जाएगा। कैलाश कैलाश कैलाश, ऐसी बातें मत करो। मुश्किल में इंसान एक दूसरे की मदद करता है। मदद और तुम्हारी, तुमको चांस मिले तो तुम मुझे दिवाली के लड्डू में बम खिला डालो। कैलाश, पुरानी बातें भूल जाओ। आप कोई ऐसा प्लान बनाओ कि जिससे वो सारे हीरे वापस आ जाएं। मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूँ कि 3 हिस्से तुमको दूंगा और 1 हिस्सा खुद रखूंगा। सच बोलते हो? मैं तुम्हारे नहीं, अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ। कसम खाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हीरे वसूल करना जानता हूँ। पहले ये बताओ कि चौधरी ने फोन पे तुमको क्या कहा? चौधरी ने कहा कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर उसके दामाद और उसके संबंधी को मैं क्वेरी पे पहुंचा दूं तो वो हीरे वापस कर देगा। 1 घंटा? अरे चौकामल, उसको रोको, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। अरे हाँ। जल्दी प्लीज। हेलो, चोगामल स्पीकिंग। हाँ, मैं कैलाश बोल रहा हूँ। चुगामल, वो जयसिंह की तस्वीर और उसके करतूतों की लिस्ट तुम्हारे पास है ना? जी हाँ, मेरे पास है। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाने वाला था। नहीं नहीं नहीं, मत लेके जाओ, जब तक मैं कहूँ नहीं तुम घर से निकलना मत। और सुनो, मैं और जयसिंह जस्टिस चौधरी से मिलने शहर से बाहर क्वेरी में जा रहे हैं। ठीक है, मैं अपने आप को ताला लगा के बैठ जाता हूँ। जयसिंह, मास्टर प्लान तैयार है, चलो चौधरी को खत्म करके हीरे वसूल करते हैं। पहले प्लान बताओ जल्दी से। प्लान ये है। मुझे माफ कर दो मां, मैं सिर्फ इतना जानकर कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है अपने होश खो बैठा था। मैं उनके पांव पकड़कर उनसे माफी मांगूंगा, और इतना ही नहीं, अब मैं उन लोगों से इंतकाम लूंगा जिन्होंने मुझे झूठी और मनगढ़ंत बातें बताकर मुझे देवता समान पिता के खिलाफ भड़काया। रामू, रेखा कुछ खबर लाई है। रामू, तुम्हारा शक ठीक था। मेरे डैडी और जयसिंह मिलकर गैर कानूनी काम करते हैं। मुझे चोगामल से पता चला, और जयसिंह की इसमें कुछ फोटो है जिससे जाहिर होता है कि वो खूनी है। सच? एक और जरूरी बात, वो लोग अब जस्टिस चौधरी को मारना चाहते हैं। हो रही है। उंगली लगने से गुदगुदी तो होगी, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो, माँ को देखते ही कहना कि तुम घर का सारा काम जानती। घर का काम? मगर मुझे तो कुछ भी नहीं आता। खामखा क्यों फंसा रहे हो? अरे फंसा नहीं रहा, माँ जो भी काम कर रही होंगी उसमें हाथ बटाने की कोशिश करना, कहना मैं करती हूँ। अगर उन्होंने कहा करो तो? अरे माँ कभी नहीं कहेंगी,
वो यही कहेंगी कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो, इस घर में पहली बार आई हो, तुम आराम से बैठो, मैं करती हूँ। अब हंस के रही, चल। माँ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी लग रही हो। तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है मेरा बेटा कितना भाग्यशाली। माँ, रेखा दिन में 2 बार मंदिर जाती है, घर का सारा काम करती है, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों का लिहाज करती है और बिल्कुल ठंडे मिजाज की है माँ। वो तो दिख ही रहा है। अच्छा तुम दोनों हॉल में बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। अरे नहीं माँ, ये बैठने वालों में से नहीं है, ये तो काम की बहुत शौकीन है, कोई भी काम हो फौरन कर डालती है। चलो रेखा, शुरू हो जाओ फटफट, मैं चलता हूँ माँ माँ। जी, मैं सब्जी काट देती हूँ। नहीं नहीं बेटी, तुम पहली बार घर में आई हो, आती है क्या मैं तुमसे काम लूं? पहले आराम करो, बाद में तो घर का सारा काम तुम्ही को संभालना। लेकिन माँ जी, काम देखकर मेरे हाथ में खुजली शुरू हो जाती है, जब तक करना लूं चैन नहीं आता। मैं चावल चुन देती हूँ। नहीं नहीं, पहले बहू बनकर घर में आओ, बाद में जो जी में आए कर लेना। ये तो बताइए आटा कहाँ है? मैं 2 मिनट में आपके लिए परोठे बना कर लाती हूँ। रहने दो। अरे वाह, इतने सारे अंडे! मैं आपको आमलेट खिलाती हूँ। अच्छा बाबा, अगर तुम्हें काम करने का इतना ही शौक है तो चलो माँ, मुझे आमलेट अच्छी तरह मालूम है। अरे माँ, आँख में सावन चला गया, पानी नहीं है, पानी दो। आप बैठिए, मैं जाके दिखाती हूँ। इधर सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए मैं जय सिंह का साथी बना। वो जुर्म की दुनिया का शरीर था और मैं उस शरीर का दिमाग, और इस शैतानी दिमाग की चाल से बचना शैतान के लिए भी मुश्किल है। क्या ये कैलाश, तुमने अभी बिल्कुल ठीक कहा कि तुम शैतानी दिमाग हो जिससे बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं इस खतरनाक दिमाग को हमेशा के लिए खत्म करके खुद बचना चाहता हूँ। यू ब्लडी कमीने, जलील! मैं बड़ी खुशी से तुम्हारे दिए हुए खताबात कबूल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि चौधरी के पूरे खानदान को तुमने यहाँ तक लाने की तकलीफ की। चौधरी, अगर तुमने चालाक बनने की कोशिश की और वो बटन दबाया तो हमारे साथ साथ तुम्हारा खानदान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए चुपचाप वो हीरे मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारे सामने मैं इन लोगों को यही खत्म कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तुमने अपना वादा निभाया और ईमानदारी से मेरे हिस्से के हीरे मुझे दे दिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं अपने इत्मीनान के लिए इन हीरों को कल किसी जौहरी से चेक जरूर करवाऊंगा। कल? हाँ कल जरूर चेक करा लेना। कैलाश, आजकल शहर में पुलिस और सीआईडी वालों का चारों तरफ जबरदस्त पहरा लगा हुआ है। मुझे कोई ऐसा मास्टर प्लान बताइए आप जिसे मैं अपने सारे हीरे शहर से बाहर भिजवा सकूं। अभी लो, जस्टिस चौधरी की पुलिस और सीआईडी में बहुत इज्जत है। अगर वो हीरे लेकर जाएगा तो ना कोई इसे चेक करेगा, ना उस पर किसी को शक होगा। क्या बात करते हो? जस्टिस चौधरी और हीरे लेके जाएगा? वही लेके जाएगा। एक बार रामू को और बूढ़ा बना दो, 100% जस्टिस चौधरी नजर आएगा। वाह कैलाश वाह, क्या दिमाग पाया है, क्या अकल पाई है। तुम्हें तो इस गंदी और गलीज धरती पे होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें तो आसमान पे राजा इंद्र के दरबार में होना चाहिए, उन्हें नए नए आइडिया देने के लिए। चलो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा देता हूँ। अब मेरा मतलब है गाड़ी तक पहुंचा। ए, चुकामल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, गाड़ी अंदर से गली से मैं उसे साफ कर रहा था। अच्छा जय सिंह, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। अब तुम दोबारा मिलने की तकलीफ क्यों करोगे? एक दिन मैं खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊंगा। मैं भी बाद में आऊंगा। तुम कहाँ बाद में आओगे? कहाँ मैं तुमसे बैठो गाड़ी में? गाड़ी में नहीं सर, मैं पैदल ही आ जाऊंगा। बैठोगे नहीं? कमल, तुम्हारे बॉस तुमसे कह रहे हैं कि गाड़ी के अंदर बैठो, तो गाड़ी के अंदर बैठो। सुनिए, चलो, मुझे सुबह से उल्टी आ रही है। गाड़ी के अंदर मेरा करना। ये चलो, है। get in। ओह, बैठो गाड़ी। जैसे ही
ये तुम्हारी नाइंसाफी है, बेईमानी है। कैलाश इससे कुछ मत सुनो, गाड़ी ले जाओ यहाँ ये क्या कर रहे हो? से। एक तीर से 2 शिकार हो गए। प्लीज थोड़ा गाड़ी आगे रोकना है। क्यों? मेरा एक रिश्तेदार मरने वाला है, मैं उसको मिल के आता हूँ। घर पहुंचना बहुत जरूरी है, बाद में आके मिल लेना। अरे क्या कर रहा है? सर मुझे मतली हो रही है, उल्टी हो जाएगी। होने दे। वो सामने पान की दुकान है, मैं वहाँ सोडा पी के आता हूँ। 5 मिनट में घर पहुंचते हैं, वहाँ जिंजर पिलाऊंगा, सब बंद हो जाएगा। चुपचाप बैठा रहे। क्या है, क्यों रो रहा है बे? ये रोना नहीं है, मुझ पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। मुझे बड़ा जोर से बाथरूम आना है, नहीं तो यही निकल जाएगा। रोक के रखो, घर चल के कर लेना। सर ये कुत्ता। अबे ये खिलौना पीछे से क्यों निकाला तूने? ये खिलौना नहीं है, बम है। बम्बई अगले हफ्ते जाएंगे हम लोग। सर बम्बई नहीं, इस खिलौने के अंदर बम रखा हुआ है। हरामजादे, नमक हराम, मेरी गाड़ी में बम लगा के मुझे मार डालना चाहता था, इसलिए गाड़ी में नहीं बैठ रहा था। सर मुझे माफ करना, 2 लाख रुपए के लालच में मेरे मुंह से राल टपकने लगी। किसने दिए 2 लाख जय रुपए? सिंह ने। उसने कहा था कि मैं आपकी गाड़ी में बम रखूं, क्योंकि उन्होंने आपको नकली हीरे दिए हैं। क्या? नकली हीरे? हेलो, कौन? रामू? क्या सच? तुम्हारी माँ आ गई? हाँ आ भी गई और तुम्हारे बारे में जान भी गई। अब तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। अच्छा, मैं उनसे मिलने अभी आती हूँ। एक बात सुन लो, मर्दाने कपड़े या पैंट शर्ट पहनकर उनके सामने नहीं आना। आना है तो साड़ी पहन कर आना। साड़ी? मैंने आज तक कभी पहनी नहीं। माँ से फर्स्ट टाइम मिलने आ रही हो, जरा साड़ी में इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, समझी? हाँ समझ गई। उफ। रामू। क्यों कह रही है? ऐसा लगता है किसी ने साड़ी में लपेटकर घर से बाहर निकाल दिया हो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कितनी मुश्किल से संभाल के बांधी थी, गाड़ी से उतरते ही झट करके खुल गई। शुक्र है कि यहाँ खुल गई, कहीं सड़क पर खुल गई होती तो ट्रैफिक जाम हो गया होता। अब वहाँ देख के रहे, कोने में आ इधर, मैं पहना दूं तुझे साड़ी। हाँ, अरे कोना ये देख रहा, रखो। ये हाँ, अब दूसरा कानून तू पकड़, चल वहाँ। हाँ, अब लपेट इसे, लपेट ना। अरे शक्ल में तो काम नहीं चलेगा, साड़ी नहीं पहनेगी तो माँ के सामने जाएगी कैसे? चल वहाँ, मैं पहना दूं तुझे साड़ी। चल। अरे वाह, तुमको तो साड़ी बांधना बहुत अच्छी तरह से आता है। क्या है कि जब मैं छोटा था ना, तो नाटक में हीरोइन का रोल करता था। हाँ। तब से प्रैक्टिस हो गई।